इंट्रोडक्शन टू HTML5 के बारे में हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो जिसे HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, जो उसके बारे में हम भी लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 के अंदर कौन से टॉपिक लर्न करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है www टर्मिनोलॉजी, मींस लॉट्स ऑफ यहाँ पे न्यू कीवर्ड है। ओके, लर्न की होगी पर उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं की होगी, क्योंकि उसके बिना हम वेबसाइट या वेब पेज के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसके अलावा सेक्शन 3, 4 एंड 5 एंड लास्ट में जो मैंने 5 लिखा है, मींस ये सब सेक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भी लर्न कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन और टेक्स्ट बुक के MCQ। तो लेट अस स्टार्ट फॉर 1.1 एंड 1.2। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट मींस व्हाट। यू नो और वेल, आप सब इंटरनेट यूज तो कर रहे हो, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर। यहाँ पे दो कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, जैसे ऑलरेडी 5-6 कंप्यूटर एक दूसरे से ज्वाइंट है, ऐसे ही कुछ ग्रुप है। देखो वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड। जैसे एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ज्वाइंट है, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लर्न करना और समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे एक यहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल है, लुक वाइज थोड़ा पैटर्न नहीं होगा, पर आप इमेजिनेशन कर सकते हो। दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे, थर्ड कंप्यूटर यहाँ पे, ऐसे सेम यहाँ पे ग्रुप और भी है। आप देख रहे हो लुक वाइज कंप्यूटर जैसा दिख रहा है। ओके, तो मैं आपको लाइव डेफिनेशन आपको करवा देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे क्लियर हो जाएगा। भी यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप हुआ, ये भी ग्रुप है। ये कंप्यूटर ये सबके साथ ज्वाइंट है ऐसा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। ओके, ये भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, बट कंप्यूटर इसको ये डेफिनेशन कंप्यूटर को नेटवर्क नहीं बोल सकते, इंटरनेट नहीं बोल सकते, दूसरे के साथ ज्वाइंट है। जैसे आपने लैन लर्न किया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ओनली फॉर नेटवर्क है, बट इंटरनेट की डेफिनेशन डिफरेंट है। बी केयरफुल, आपको ये नेटवर्क की डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर। बट इंटरनेट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, मल्टीपल नेटवर्क में शॉर्ट, जैसे ये कंप्यूटर है, ये ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर है, ये वन ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं सैटेलाइट ग्रुप। देखिए इंटरनेट के यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको यूएसए के साथ ज्वाइन है तो केबल पॉसिबल नहीं है, और ये सैटेलाइट यहाँ से इसके साथ ज्वाइन है, राइट? तो ये एक दूसरे के साथ जो पूरा ग्रुप ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड है, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट। आई होप सो डेफिनेशन क्लियर होगी। तो उसके दूसरे वर्ड में भी बोला जाता है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। जैसे नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, वो दोनों को भी ज्वाइन करता है, टू नेटवर्क को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट। आई होप सो इसके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी www, वर्ल्ड वाइड वेब। अभी यहाँ पर भी उसकी जैसा है, हम लोग सर तो www को हम W3 भी बोल सकते हैं। अभी मार्केट में जैसे फेसबुक ऐप भी बोलते हैं, ऐसे www को W3 भी बोला जाता है। तो इसका कंसेप्ट भी है, व्हाट इज यूज फॉर W। देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट हो, वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, वो वेबसाइट के सबसे फर्स्ट में www.google.com लगाया जाता है। उसका मीनिंग रीजन क्या है? वहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन आपका स्टार्ट होता है। ये भी वेबसाइट ओपन करने से www कंपल्सरी यूज किया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक है। ओके, ये कंसेप्ट 1991 में टिम बर्नर्स-ली जो साइंटिस्ट है, उसने ये कंसेप्ट लाया था, और सबसे फर्स्ट ये यूरोप कंट्री के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च जो डेवलपिंग है, उसने ये क्लैरिफाई किया था। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कोई काम कर रहे हैं, तो वो दोनों ज्वाइन करने के लिए टिम बर्नर्स-ली नाम के साइंटिस्ट ने 1991 के अंदर www का कंसेप्ट डेवलप किया था, और टिम बर्नर्स-ली ही HTML का कंसेप्ट भी लॉन्च किया है।
ओके, मैं उसका नेक्स्ट फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में उसकी अच्छी सी इंप्रेशन रहेगी और इन फ्यूचर कभी भी आपको इंटरव्यू में या एमसीक्यू में या वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, वेब ब्राउजर। तो व्हाट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउजर। यहाँ पे जो www की टर्मिनोलॉजी है वो एक ध्यान रखना है। वेब ब्राउजर मीन्स व्हाट, तो वेब मीन्स व्हाट जो इंटरनेट का यूज करके ओपन होता है। जैसे आपने कभी देखा है नोटपैड कहाँ पे ओपन करता है, नोटपैड है। जैसे मैं आपको बोलूँ गूगल है, गूगल की वेबसाइट नोटपैड में खुलती है? नो, गूगल की वेबसाइट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन होती है? नो, गूगल की वेबसाइट ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को बोला जाता है वेब ब्राउजर, राइट है। जहाँ आगे कंपलसरी www का यूज करना है और हम वेब क्लाइंट है, जैसे वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो हम वेब क्लाइंट। तो लाइक मैं एग्जांपल वेब ब्राउजर का बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की ओएस यूज करो उसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर जो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वर्जन है, मोजिला फायरफॉक्स तो ओनली फॉर टेक्स्ट बुक के अंदर है। अदरवाइज गूगल की गूगल क्रोम, एप्पल के अंदर सफारी, इसके बाद चाइना का यूसी ब्राउजर जो ऑलरेडी बैन हो चुका है, राइट है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ एंड ओपेरा मिनी जो मोबाइल का ब्राउजर है, ये सब ब्राउजर के अंदर ही हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेब सर्वर। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब सर्वर, जितने भी प्रोग्राम है ओके जहाँ हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे वंस अपॉन टाइम हम बोलते हैं ना सर आज बैंक का सर्वर डाउन है, मीन्स जहाँ बैंक की डेटा जहाँ स्टोर किया जाता है या बैंक का जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, वेब सर्वर। बड़ा सा कंप्यूटर है जैसे हमारा इंडिया का सर्वर है प्रथम और परम, जहाँ आधार कार्ड, लाइसेंस कार्ड वो सब डेटा से होता है। तो थर्ड जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज और एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और पूरा वर्ल्ड होता है। जैसे एग्जांपल तो गूगल की वेबसाइट आप ऑन करोगे तो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। वो इंफॉर्मेशन इमेज में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, ऑडियो में चाहिए, आप जैसे ओपन करना चाहते हो ऐसे ओपन कर सकते हो। तो वेब सर्वर के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, प्रोग्राम इन कंप्यूटर स्टोर ऑल वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज जॉइंट टू लिंक इन वन अनदर पेज, राइट है, एक दूसरे के साथ जॉइंट है। जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा भाई सबसे फर्स्ट वेब पेज क्या है। जैसे सिंगल है, जैसे आपने मैं एग्जांपल दूं, व्हाट इज अ टेक्स्ट बुक, कलेक्शन ऑफ पेज, और पेज कैसे होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं ऐसे चैप्टर 1 लास्ट में हो और चैप्टर जो लास्ट हो फर्स्ट पेज प्रिंटेड हो, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉपर वे में यूज क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके लिए देखो मैंने जब भी आपको एक पूरा 10 का इंट्रोडक्शन किया तो मैंने आपको सबसे पहले वेटेज समझाया, सब्जेक्ट का कंटेंट क्लैरिफाई किया, इसके बाद उसकी इंडेक्स समझाई, और अभी में जो न्यू वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, इससे अब मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। तो आई होप सो आपको मालूम ही है व्हाट इज वेब पेज। तो आपने गूगल की वेबसाइट ओपन करते हो तो जो फ्रंट साइड पहले पेज दिखता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं, उसको सिंगल पेज भी बोला जाता है। जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है उसको होम पेज बोला जाता है। हो सकता है उसके अंदर टैग्स है लाइक विकीपीडिया, इमेज, ओनली फॉर वेबसाइट के अंदर इमेज भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं। आप ऑनलाइन गाना.com की वेबसाइट में यूज करोगे, वीडियो बेस्ड है यूट्यूब, तो ये सब ओनली फॉर वेब पेज ओपन करने हैं। कलेक्शन ऑफ वीडियो, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, सबको क्या बोला जाता है, वेबसाइट। आई होप सो इससे भी क्लियर हो रहा है। तो आपको नए नए वर्ड लर्न करने में इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप सो आप देखिए नए नए वर्ड्स हैं, इससे आपका एक्सट्रीमली नॉलेज भी गेन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने दो एक साथ ओपन किया। होम पेज जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, ओके, उसको क्या बोला जाता है, होम पेज। जैसे आप www आप facebook.com ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या ओपन होता है, दो डिटेल। सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जो मेन पेज ओपन होता है उसको क्या बोला जाता है, होम पेज। अभी व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इज व्हाट, एक पेज है एक दूसरे पेज के साथ जॉइन। देखो कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेज की बात कर रहा हूँ। एक पेज ये 1 है, ये पेज 2 है, वो एक दूसरे के साथ जॉइन है। जैसे यहाँ पे प्लीज क्लिक किया लिखा है, तो यहाँ पे आप जंप लगाते हो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो 10 GB का मेरे पास कोई वीडियो है तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ। हम लोग सर नॉट पॉसिबल, या तो हमको भी नॉलेज है, ओके, तो फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करना हो तो
तो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, क्या है उसका यूज? यस एब्सोल्युटली, आप क्या करोगे, वो वीडियो को यूट्यूब पे डाल दोगे, यूट्यूब की लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो आपने लिंक सेंड की ना, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ये सामने वाला पर्सन है वो ओनली फॉर यूट्यूब पे क्लिक करेगा, जो अल्फाबेट है वहाँ पे क्लिक करेगा और जंप कहाँ पे लगा देगा, यूट्यूब के अंदर। तो ये हुआ आपका यूज। तो आई होप सो आपको हाइपरलिंक के बारे में भी समझ में आया, तो एक दूसरे के साथ जॉइंट होता है। अभी देखिए व्हाट इज HTML। तो HTML का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन। तो सबसे फर्स्ट HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी उसके अंदर भी केस है, जैसे आपको पूछो जाए व्हाट इज यूज फॉर HTML, तो HTML का मेन पर्पस क्या होता है? वेब पेज बनाना, नहीं कि वेबसाइट। हम 12th के अंदर वेबसाइट बनाने वाले हैं, ओके। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 ईयर्स के, इसके बाद हम एक्स्ट्रा भी इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें मार्कअप है, मार्कअप का मीनिंग मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जो लिटिल बिट कोड है ऐसे सिंपल होता है, उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद मशीन लैंग्वेज, HTML है ना, ये लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। इसका यूज कहाँ पे है मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अभी देखो HTML का वर्जन सबसे फर्स्ट 1 था, 2 था, 3 था, 3 के बाद 3.2 आया, 5 आया, 5 के बाद XML है और 4 है। लेटेस्ट मार्केट में HTML5, जिसे मैंने आपको बोला था टीम बर्नर्स-ली का ये इमेजेस है, राइट है। टीम बर्नर्स-ली ने WW का भी कंसेप्ट डेवलप किया और उसने HTML जैसी लैंग्वेज डिजाइन की है। मीन्स अभी आप घर बैठे बैठे जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब ओपन कर रहे हो या वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ये सब टीम बर्नर्स की गिफ्ट है, राइट है। ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर आपको याद रखना है HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML5, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा और ये सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। इन फ्यूचर कोई भी आपको पूछे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसने HTML लैंग्वेज बनाई टीम बर्नर्स-ली, और उसका न्यू वर्जन कौन सा है? HTML5। आपके पास एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और यू नो वेरी वेल कोई टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर? हाइपर का मीनिंग होता है हाईएस्ट लैंग्वेज। जैसे एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है, राइट है, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है वो एप्पल में चलते हैं, आप लोग इसे नो। तो अभी देखो, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है? तो एक ऐसी लैंग्वेज है वो एंड्रॉइड के अंदर भी डेवलप हो, वो एप्पल के अंदर भी खुलेगा, टैबलेट के अंदर। जैसे www.google.com लिखोगे, आपके पास एप्पल हो, एंड्रॉइड हो, टैबलेट हो, कहीं भी हो, उसका पेज आपको यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो व्हाट इज अ टेक्स्ट? टेक्स्ट के अंदर 3 मेन पॉइंट है, अल्फाबेट A to Z, नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर, उसमें लॉट्स ऑफ सिंबल, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है मार्कअप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्कअप? मार्कअप मींस व्हाट? लोगो, सिंबल, जहाँ टैग लिखा जाता है। लैंग्वेज मींस व्हाट? रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट ये सबका नोट्स, ओके, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे ही आपको इंटरेस्ट आएगा, ओके। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, तो हाइपर मींस व्हाट? हाईएस्ट लैंग्वेज। ओके, कभी भी आपको जैसे एंड्रॉइड की गेम है वो एप्पल में नहीं खेल सकते, एप्पल की गेम है वो एंड्रॉइड में नहीं खेल सकते, बट वेबसाइट कहीं भी, कोई भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हो, कोई भी टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कोई भी ब्रांड कंपनी का, सैमसंग, एलजी, सब में ओपन हो जाता है। टेक्स्ट के अंदर 3 है, अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। उसका एग्जांपल भी है, लोगो, सिंबल है, लैंग्वेज मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका पूरा एक सेक्शन हम लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट HTML के कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसे आपको क्लियर होना चाहिए। HTML स्टार्ट, HTML ओवर, और नोट डाउन कर दिया जाना। देन हेड स्टार्ट, हेड ओवर, ठीक है, मैंने एरो इंडिकेट भी किया। उसके साथ बॉडी स्टार्ट, बॉडी और टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। जिसे ये स्ट्रक्चर आपको कंपल्सरी फॉलो करना है। जब भी कोई भी टैग ओवर होता है, देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्लैश है? फॉरवर्ड स्लैश है, राइट है। कंपल्सरी उसको एंड करना पड़ता है, उसके बारे में और भी हम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें BR और HR है, जिसको टैग है, जो उसको एंड नहीं करना पड़ता है, उसके बारे में हम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। देखिए
HTML के टैग कैसे होते हैं, जैसे हमने आगे देखा, जैसे इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, तो इसको कंटेन, इसको ओपन किया HTML को और टाइटल को ओवर किया, तो उसके बीच में जो भी लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंटेन। क्लियर है? तो ये HTML के एलिमेंट आपको एग्जाम में पूछे, HTML के एलिमेंट कितने हैं, टोटल 3, 1 ओपनिंग टैग, सेकंड कंटेन, थर्ड क्लोज। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछे जाए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या होता है, क्लोजिंग ये टैग फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है, ओपनिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको एग्जाम में ये सब इम्पोर्टेंट है। टोटल 3 पार्ट्स है। HTML के बेसिक रूल्स है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ओके, ये नॉन केस सेंसिटिव है, मींस आप कैपिटल स्मॉल में दोनों में लिख सकते हो। थर्ड, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा, HTML स्टार्ट, HTML ओवर, इन बिटवीन हेड स्टार्ट, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, उसको स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर पहले हेड आता है, बाद में हैंड आता है, ओके, बाद में लेग, तो सेम ऐसे HTML का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा टीम बर्नरली में जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये चार्ट है जिससे फटाफट आपके माइंड में सेट होगा। आपको पूछे HTML का यूज कहाँ पे है, उससे क्या बनाया जाता है, वेब पेज। HTML का एक्सटेंशन है मोस्ट टाइम फॉर योर इंटरव्यू, वाइवा और योर एग्जाम। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html एंड .htm, ओके। अब लोग सर HTML का कहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपने कुछ भी लेटर टाइप करना हो तो आपके पास क्या होगा, ओपन ऑफिस राइटर जैसा लेटर होगा, तो कोई भी यहाँ पे टाइप करने के लिए आपके पास है टेक्स्ट एडिटर, लाइक gedit है, Syntax है, तो आप लोग सर इसका पेज कैसे खोलेंगे, उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास कौन सा होगा, वेब ब्राउजर। देखो इसके लिए मैंने आपको ये सब टर्मिनोलॉजी जो टेक्निकल वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लाइक MF को मीनिंग क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स, UB मींस यूज ब्राउजर, चाइना का था, GC मींस व्हाट, गूगल क्रोम, S for सफारी, OM ओपेरा मिनी एंड VB नेटस्केप नेविगेटर। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, MF मोजिला फायरफॉक्स, UB UC ब्राउजर, GC गूगल क्रोम, S for सफारी जो एप्पल के अंदर होता है, ओपेरा मिनी जो मोबाइल के अंदर था, नोकिया के अंदर ये होता था, NV नेटस्केप नेविगेटर। तो आगे वाले आप पॉइंट के अंदर देखोगे तो ये सबके इम्पोर्टेंट नेम भी है, तो ये भी आपको अपने हिसाब से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और भी इसको रिवाइज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये तो ओनली फॉर आपको इंट्रोडक्शन है HTML की रिगार्डिंग। देखिए नेक्स्ट, HTML के 2 टाइप के टैग है, एक ये S for सिंगल और C for कंटेनर। आपको एग्जाम में पूछा जाए HTML टैग के कितने टाइप्स हैं, तो आप बोल सकते हो 2, फर्स्ट सिंगल और सेकंड कंटेनर। आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो BR और HR, BR का फुल फॉर्म है ब्रेक, HR का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूल, उसको एंड नहीं होता, इसके लिए उसको बोला जाता है सिंगल, अदरवाइज एम्प्टी, ओके, एम्प्टी। और कई ऐसे टैग है उसको स्टार्ट किया कंपल्सरी ओवर करना पड़ता है विद फॉरवर्ड स्लैश। देखो यहाँ पे जैसे बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को ओवर करना पड़ता है, ओके। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है SGML, ओके, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML का ओल्ड वर्जन है, ओके। हम अभी मिडिल वर्जन यहाँ पे लर्न कर रहे हैं HTML, और मार्केट में अभी कौन सा चल रहा है, HTML5। अपने इंटरनेट पे गूगल में देखोगे HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा आंसर आएगा, HTML5। तो यहाँ पे आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और www इसका शॉर्ट फॉर्म है W3। और इतने सारे टैग के बारे में भी हमको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करना है, ओनली फॉर एक बार आप नोट डाउन कर लेना। तो आई होप सो ये जो नेक्स्ट सेक्शन 2 एंड नेक्स्ट सेक्शन जो 3 है उसके अंदर हम टैग के बारे में और आज जो हमने पॉइंट वेरीफाई किया है वो वापस फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।